बिलव्ड स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBKYS। आज हम लोग इस वीडियो में अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके कलकत्ता यूनिवर्सिटी के 2015 ईयर में आया हुआ है। इस क्वेश्चन में जाने से पहले हम लोग कुछ पुरानी बातों पर डिस्कशन करेंगे कि अंडरराइटिंग के अंदर कौन कौन सी चीज़ों के ऊपर, कौन कौन से वर्ड के ऊपर हम लोगों को फोकस करना पड़ता है। लास्ट सेट जो लोग देखे होंगे उन लोगों को हमने बताया था कि कभी कभी कंपनी अपना शेयर्स मार्केट के कुछ रजिस्टर्ड पर्सन को दे देती है पब्लिक इशू करने के लिए। बदले में ये रजिस्टर्ड पर्सन कंपनी को गारंटी देता है कि जो भी शेयर्स पब्लिक ऑफर हो पाएंगे उसके बाद जितने भी शेयर्स बचेंगे वो शेयर्स हम लोग खुद खरीद लेंगे। ये जो प्रोसेस होती है जिसमें कंपनी एक रजिस्टर्ड पर्सन के थ्रू मार्केट में पब्लिक ऑफर करती है, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं अंडरराइटिंग। ये पर्सन जो कंपनी के बिहाफ में पब्लिक इशू करता है उस पर्सन को हम लोग नाम देते हैं अंडरराइटर, और इस काम के बदले ये अंडरराइटर कंपनी से जो चार्ज करता है, जो पे लेता है, उसको हम लोग बोलते हैं अंडरराइटिंग कमीशन। कंपनी चाहे तो अपना पूरा शेयर्स अंडरराइटर को दे सकती है, या कभी कभी कंपनी कुछ शेयर्स अंडरराइटर को देती है और कुछ डायरेक्टली पब्लिक ऑफर करती है। अगर मान लो कंपनी पूरा शेयर्स अंडरराइटर को दे दी तो उसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीट अंडरराइटिंग, और अगर मान लीजिए कुछ शेयर्स अंडरराइटर को दी और कुछ शेयर्स खुद ऑफर कर रही है पब्लिक को, तो उसको हम लोग नाम देते हैं पार्शियल अंडरराइटिंग। ये पिक्चर में आपको एक पर्सन दिखाया गया है, तो आप ये ना सोच लेना कि एक ही अंडरराइटर हो सकता है। कंपनी मार्केट के बहुत सारे अंडरराइटर को भी अपना शेयर बांट के दे सकती है। जैसे 10,000 शेयर्स देना है तो 4 लोगों को 2,500 करके दे सकती है, या 2 लोगों को 5,000 शेयर्स करके दे सकती है। अगर मान लीजिए नंबर ऑफ अंडरराइटर बहुत ज़्यादा हैं तो कौन से अंडरराइटर के थ्रू कौन सा एप्लीकेशन आया है ये जानने के लिए एक स्टाम्प बियर किया जाता है। स्टाम्प बियर करके जो भी एप्लीकेशन आती है कंपनी के पास उसको हम लोग बोलते हैं मार्क्ड एप्लीकेशन, और बिना स्टाम्प का डायरेक्टली अगर कोई भी एप्लीकेशन कंपनी के पास आ जाए तो उसको हम लोग नाम देते हैं अनमार्क्ड एप्लीकेशन। ठीक है। इसके अलावा एक और वर्ड होता है, आप देख रहे हो ये सारी चीज़ें लास्ट सेट में भी बताई गई थी। जो लोग लास्ट सेट नहीं देखे होंगे उनसे रिक्वेस्ट है हमारा कि वो लोग ज़रूर देखें। चैप्टर के बारे में जब पूरी जानकारी रहेगी तो आपको सम्स और सॉल्यूशन समझने में ज़्यादा सुविधा होगी और कन्फ्यूजन कम से कम आपके माइंड में अराइज होगा। इसमें लास्ट में एक वर्ड और है, देखिएगा, फर्म अंडरराइटिंग। फर्म अंडरराइटिंग का मीनिंग हमने बताया था कि जब भी अंडरराइटर कंपनी से शेयर्स लेते हैं तो कभी कभी वो कंपनी को पहले ही बोल देते हैं कि इसमें से कुछ शेयर्स हम लोग अपने पास रखेंगे ही। मतलब पब्लिक ऑफर करने के बाद जो बचेगा वो तो लेंगे ही, प्लस पहले से फिक्स कर दे रहे हैं कि इतना शेयर्स हम लोग अपने पास रखेंगे। ये जो पहले से फिक्स कर दिया जाता है उसको हम लोग नाम देते हैं फर्म अंडरराइटिंग। अगर आपके पास में चैप्टर की नॉलेज है, कॉन्सेप्चुअल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पता है, वर्ड आप अच्छे से समझे हो, तो आपको सॉल्यूशन और सम्स देखने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। इस चैप्टर के अंदर हम लोग फाइंड आउट करते हैं नॉर्मली कि अंडरराइटर के पास कितना शेयर्स बच गया और पब्लिक ऑफर करने के बाद बचा हुआ कितना शेयर्स अंडरराइटर को खरीदना होगा। इसको हम लोग नाम देते हैं नेट लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर या टोटल लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर। एक सिंपल से प्रोसेस के थ्रू इसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो आप देखिएगा किस तरीके से इस सॉल्यूशन में भी इस प्रोसेस को फॉलो किया है। पहले सम्स को पढ़ते हैं, उसको समझ लें, उसके बाद फिर हम लोग सॉल्यूशन में मूव करेंगे। सराउंडिंग में आपको कुछ नॉइस मिल सकता है, उसके ऊपर फोकस मत कीजिएगा। हमारी बातों की तरफ आपका फोकस रहेगा तो चीज़ें आपको बेहतर समझ में आती रहेंगी। सम्स में मेंशन कर रहा है द फॉलोइंग अंडरराइटिंग टुक प्लेस फॉर जेड लिमिटेड हु इनवाइटेड application for 10,000 shares of 10 each, X 6,000 shares, Y 2,500 shares and Z 1,500 shares। देखिए 3 अंडरराइटर को ये शेयर्स दे दिया, 6,000, 2,500 और 1,500। इसका हम लोग एक रेशियो भी निकाल लेते हैं। 2 0 काट दीजिएगा तो 60, 25 और 15 का रेशियो आपको मिलेगा, और इसको 5 से कैंसिल करके रेशियो को छोटा भी बनाया जा सकता है।
लेकिन बड़े रेशियो रहने पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, आप उसमें भी डिस्ट्रीब्यूशन करोगे तो आपको वही फिगर मिलेगा जो छोटे रेशियो में आपको मिलेगा। आगे मेंशन कर रहा है, इन एडिशन देयर वेयर फर्म अंडर राइटिंग एज फॉलोज, X 800 शेयर्स, Y 300 शेयर्स एंड Z 1000 शेयर्स। ये फर्म अंडर राइटिंग की मीनिंग आपको बताई गई अभी, कि मतलब अंडर राइटर ने पहले ही बता दिया कि इतना इतना शेयर्स हम लोग रखेंगे ही, ठीक है। तो जब भी पब्लिक ऑफर होने जाएगा तो पहले अंडर राइटर इतना शेयर्स हटा देंगे अपना कि ये हमको लेना ही है, और फिर लास्ट में पब्लिक ऑफर करने के बाद जो बच जाएगा उसमें वापस ये शेयर जोड़ देंगे कि हाँ ये भी हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। आगे मेंशन कर रहा है, टोटल सब्सक्रिप्शन इंक्लूडिंग फर्म अंडर राइटिंग वाज 7100 शेयर्स। देखिए इसमें फर्म अंडर राइटिंग भी जुड़ा हुआ है। फर्म अंडर राइटिंग आपका था 800 और 300 1100 और 1000, टोटल हो गया आपका 2100। तो 7100 में 2100 आप हटा दोगे तो बचेगा 5000। ये आपका टोटल सब्सक्रिप्शन है, जिसमें इंक्लूडेड द फॉलोइंग मार्क्ड फॉर्म, X का 1000, Y का 2000 और Z का 500 शेयर्स। मतलब 7100 में 2100 फर्म वाला हटा देंगे तो बचेगा 5000, उसमें मार्क्ड और अनमार्क्ड दोनों है। फिर उस 5000 में 3500 हटा देंगे मार्क्ड वाला, तो अनमार्क्ड का आपके पास बच जाएगा 1500 शेयर्स। ये जो अनमार्क्ड शेयर्स होते हैं वो रेशियो वाइज सब अंडर राइटर में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। आगे एक चीज़ और नोटिस करने की है, वो भी हमने सेट 1 में बताया था कि फर्म अंडर राइटिंग का ट्रीटमेंट हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। फर्म अंडर राइटिंग को मार्क्ड एप्लीकेशन के साथ भी एडजस्ट किया जा सकता है, फर्म अंडर राइटिंग को अनमार्क्ड के साथ भी एडजस्ट किया जा सकता है। सम्स में अगर क्लियरली मेंशन रहेगा कि आपको मार्क के साथ करना है या अनमार्क के साथ करना है, तब तो आपके पास कोई चॉइस नहीं है, जो सम्स में मेंशन है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन अगर मान लीजिए सम्स में मेंशन नहीं किया है तो हमारे पास एक तीसरा ऑप्शन है कि हम अपना एजम्पशन लेकर भी सॉल्यूशन दे सकते हैं। जैसे अगर कोई चाहे कि मार्क के साथ ट्रीट कर दें तो वो मार्क के साथ ट्रीट कर दिया, कोई ये चाहा कि अनमार्क के साथ ट्रीट कर दें तो वो अनमार्क के साथ भी फर्म अंडर राइटिंग को ट्रीट कर सकता है। सेट 1 में जो क्वेश्चन हमने डिस्कस करी थी उसमें आप देखे होंगे, जो लोग भी देखे होंगे उन लोगों ने देखा होगा कि उसमें फर्म अंडर राइटिंग को मार्क्ड एप्लीकेशन के साथ एडजस्ट किया था, और हमने कहा था कि मार्क के साथ एडजस्ट करना है तो आप मार्क के साथ जोड़कर भी एडजस्ट कर सकते हो या फिर अलग से भी लिख के कर सकते हो। और इस सम्स में जो सॉल्यूशन दी गई है उसमें अनमार्क्ड के साथ एडजस्ट किया है, तो आप देख लीजिएगा, दोनों चीज़ आपकी क्लियर हो जाएगी। सेट 1 में मार्क के साथ था, सेट 2 में अनमार्क्ड के साथ है। अब देखते हैं सॉल्यूशन में क्या क्या मेंशन किया है। स्टेटमेंट शोइंग द लायबिलिटी ऑफ अंडर राइटर, पार्टिकुलर्स, टोटल का फिगर लिया और 3 अंडर राइटर हैं X Y Z। हमने एक और चीज़ मेंशन करा था लास्ट सेट में कि ये लायबिलिटी ऑफ द अंडर राइटर आप नंबर ऑफ शेयर्स में भी निकाल सकते हो और अमाउंट में भी निकाल सकते हो। ज़्यादातर सम्स में शेयर्स की डिस्कशन रहती है तो इसलिए हम लोग भी नंबर ऑफ शेयर्स में इसको फाइंड आउट कर रहे हैं। अगर अमाउंट में दिया रहेगा या एक शेयर की वैल्यू दी रहती है तो हम लोग नंबर ऑफ शेयर्स को रेट से मल्टीप्लाई करके अमाउंट में भी इसका कैलकुलेशन दिखा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहली लाइन लिखी है ग्रॉस लायबिलिटी। ग्रॉस लायबिलिटी में वो टोटल शेयर्स दिया जाता है, जैसे 10,000 टोटल शेयर्स था, 6,000, 2,500 और 1,500 इन लोगों को दिया गया था अंडर राइटिंग के लिए। रेशियो भी लिख दिया 60, 25 और 15 का। इसमें सबसे पहले लेस कर दिया मार्क्ड एप्लीकेशन, 3500 मार्क्ड एप्लीकेशन है, सम्स में डायरेक्ट दिया है। ये माइनस करने के बाद जो बचा उसमें से लेस कर रहा है अनमार्क्ड एप्लीकेशन, और अनमार्क्ड एप्लीकेशन रेशियो में बढ़ता है 60, 25 और 15, और अमाउंट में टोटल लिखा है 3600। ये 3600 कैसे लिखा है आप स्टेटमेंट देखिएगा वर्किंग वाला। टोटल आपका एप्लीकेशन था 7100, जिसमें 2100 फर्म वाला माइनस करके आया था 5000। इसमें अनमार्क का आप देखोगे 3500 माइनस करके बचा कितना 1500, और इसमें फर्म अंडर राइटिंग को जोड़ कर लिया है 2100 को। समझ रहे हैं, फर्म अंडर राइटिंग को
अनमार्क्ड के साथ जोड़ दिया 2100, तो टोटल अनमार्क्ड कितना आया 3600। ये लाइन इंडिकेट करती है कि फर्म अंडर राइटिंग ट्रीटेड विथ अनमार्क्ड एप्लीकेशन। और ये 3600 को डिस्ट्रीब्यूट आप करके देखोगे 60, 25 और 15 के रेशियो में, तो आपको मिलेगा 2160, 900 और 540। ये माइनस करने के बाद आप देख रहे हैं x का तो पॉजिटिव फिगर मिल रहा है 2840, y का निगेटिव मिल रहा है 400 और z का मिल रहा है 460 पॉजिटिव। अब एक लास्ट एडजस्टमेंट होती है क्या कि किसी का अंडर राइटर का अगर निगेटिव आ गया तो ये इंडिकेट करता है कि उसने ओवर सब्सक्रिप्शन कर दी, तो उसका जो भी निगेटिव फिगर है वो पॉजिटिव वालों के साथ एडजस्ट हो जाएगा। एक का निगेटिव आया है और 2 का पॉजिटिव है, तो दोनों के साथ एडजस्ट होगा और उन दोनों की जो ग्रॉस रेशियो है वो लेनी होती है। इन दोनों का ग्रॉस रेशियो है 60 और 15 का, तो 400 को 60 और 15 के रेशियो में आप बांट दोगे तो आ रहा है हमारा 320 और 80, और ये एडजस्ट होकर नेट फिगर मिल रहा है x का 2520, z का y का हो गया nil और z का आ रहा है 380। इसके बाद हम लोग लास्ट में ये आ गया हमारा नेट लाइबिलिटी ऑफ द अंडर राइटर। इसके बाद हम लोग ध्यान रखते हैं कि जो फर्म अंडर राइटिंग बची हुई थी वो भी इन लोगों को लेनी होगी। ये तो नेट लाइबिलिटी जो आता है ये पब्लिक ऑफर से बचा हुआ शेयर्स है। इसके बाद ध्यान ये रखा जाता है कि फर्म अंडर राइटिंग को भी तो हमने अलग हटा के रखा है, वो भी हमको लेनी है। तो लास्ट में फर्म अंडर राइटिंग इसमें ऐड कर दिए 2100 का, जो था 800, 300 और 1000। ये ऐड करने के बाद आपको मिल जाएगा टोटल लाइबिलिटी ऑफ द अंडर राइटर। टोटल लाइबिलिटी 5000 का, 3320, 300 और 1380 का आ गया टोटल लाइबिलिटी ऑफ अंडर राइटर। तो उम्मीद है आपको आज की डिस्कशन समझ में आई होगी। हम लोग एक नेक्स्ट डिस्कशन में मिलेंगे एक नए ईयर के क्वेश्चन के लिए। तब तक के लिए टेक केयर।